से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, आज नौजवानों, एक ये तुम्हें गलत फहमी, एक अच्छा इधर भी बैठे हैं क्या? अच्छा आप भी सुनो, एक गलत फहमी ये है, लोग कहते हैं हमारे घर की रौनकें हमारे बीवी बच्चों से सलामत हैं, संगे मरमर अच्छे मकान बना लिया उससे हमारा महल की रौनकें सलामत है। याद रखो, घर की रौनकें बीवी बच्चों से नहीं है, घर की रौनक सलामत है या तो बाप से सलामत है या तेरी माँ से सलामत है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा, जब तू घर से निकलता है और तू घर को अल्लाह अकबर लेट आता है ना, तेरे बाप को नींद नहीं आती, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, आज मेरा बेटा इतना लेट कैसे हो गया। याद रखना, ये बाप अंगूठा छाप जरूर है, ये बाप अनपढ़ जरूर है, लेकिन अपनी औलाद के लिए ये एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, ये अंगूठा छाप जरूर है, लेकिन तेरे लिए अल्लाह अकबर ये स्कूल से कम नहीं है। ये माँ बाप जो अपने बच्चों को किस कदर एहसास करते हैं, अगर आने में देर हो जाए तो बाप को नींद नहीं आती, माँ को नींद नहीं आती। ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है। ऐ माँ तू अपना मकाम और मर्तबा पहचान, और जवानों तुम भी अपनी माओ के मर्तबे और मकाम को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये माँ होती है जब तुम अल्लाह अकबर रात के 2 बजे भी घर को आते हो, दरवाजे पर दस्तक देते हो। हजरात, घर में बीबी मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, लेकिन रात के 2 या 3 बजे भी दरवाजे पे दस्तक दोगे, या तो पहले बाप बोलेगा या पहले माँ बोलेगी। नाजिम रजा मंजरी को हरगिज़ ये मत समझना कि ये बीबियों का मुखालिफ है, नहीं नहीं, बच्चों का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीबी बहुत मोहब्बत करती है, बच्चे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन सो जाते हैं। ये तेरे माँ बाप हैं जो तेरे पलट के आने तक जागते रहते हैं और तेरी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे लिए दुनिया दुआ करे, उनकी दुआएं कबूल हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन जब तेरी माँ तेरे लिए दुआ करेगी, तेरा बाप तेरे लिए दुआ करेगा, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता चलो, अगर तेरी माँ तुझसे राजी होकर के तुझे जन्नती कह दे तो अल्लाह तुझे जन्नती कर देगा। तेरा बाप तुझे खुश होकर के मुस्कुरा के जन्नती कह दे, अल्लाह तुझे जन्नती कर देगा। आज मैं देखता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, हमारे जवान बाप से बोलने तैयार नहीं। एक नौजवान के बारे में पता चला, हजरत इसने अपनी जिंदगी में बड़े तब्दीली लाई है। मैंने कहा कैसी तब्दीली? कहा ये नशा करता था, नशेड़ी था। मैंने कहा कैसा नशा? बोले हजरत कोई सा ऐसा नशा नहीं था जो करता नहीं था, गांजा, सुल्पा, स्मैक, सब किस्म के ये अल्लाह अकबर नशे करता था। लेकिन एक जलसे में गया, वहां एक आलिम रब्बानी की तकरीर सुनी, इसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया, हर किस्म का नशा छोड़ दिया, मनशियात का आदि था बाहर आ गया। अब ये मस्जिद में रहता है, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करता है, फजर की अदान ये खुद कहता है, और अदान फजर कहने के बाद ये बस्ती के गली गलियारों में निकलता है, सदाएं मदीना लगाता है, लोगों को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जागना है जागले अफलाक के साए तले, जागना है जागले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। ये नमाज करे लोगों को उठाता है, लेकिन इसकी जो है ना, इसके बाप से बातचीत नहीं है। इसने जिंदगी को तो बदला है, लेकिन अपने बाप से ये बात नहीं करता है। बाप बेटे में अनबन रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा उसे समझाया, भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने जिंदगी में इनकलाब तो लाए हो, लेकिन अभी तुम कामयाबी को नहीं पहुंचोगे। का क्या मतलब? बोले जब तक तुम अपने बाप को राजी नहीं कर लोगे, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होंगी। कहा हजरत मेरे बाप को बिठाइए और मुझे भी बिठाइए, जिसकी गलती हो उसके 4 जूते फालतू एक्स्ट्रा मारिए। मैंने कहा नादान, उसकी कलाई पकड़ के, ओ बेवकूफ तुझे किसने कह दिया बाप की गलती होती है? ओ नादान,
नादान, बाप की गलती नहीं हुआ करती है, बाप बाप होता है। माँ की गलती नहीं होती है, माँ होती है, बाप बाप होता है। वो कहने लगा हजरत मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा, मेरा बाप मुझे माफ ना करेगा। मैंने कहा जा तो सही, जाके देख तो सही। अल्लाह अकबर कबीर ये गया है, ना सलाम की है ना दुआ की है, हाथ बांध के दस्त बस्ता अपने बाप के सामने जाकर के खड़ा हो गया। बाप का चेहरा देखा है, बाप ने अपने बेटे को अदब और एहतराम के साथ खड़ा हुआ देखा। बाप तो बाप होता है। बाप आगे बढ़ा और अपने बेटे को सीने से चिमटा लिया, पेशानी को चूमा, फरमाया बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। इतना सुना तब बाहर निकल के आया, आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हजरत बात समझ में आ गई, बाप से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस जमीन पे कोई नहीं है, माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इस जमीन पे कोई नहीं है। मैंने कहा हो भी कैसे सकता है नादान, बीवी के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, भाई के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, चचा के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, ससुराल वालों के प्यार को मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। लेकिन बाप के प्यार को मोहब्बत नहीं कहते, बाप के प्यार को शफकत कहते हैं। माँ के प्यार को मोहब्बत नहीं, माँ के प्यार को ममता कहते हैं, ममता। मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार क्या चीज़ है कोई उन बच्चों से पूछे जिन बच्चों की मर जाती है माँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप बड़े अहम हैं। देखो माँ बाप के जाने के बाद बेटा कह के बहुत बुलाएंगे, लेकिन बाप की तरह दुआएं करने वाला कोई नहीं होगा, माँ की तरह दुआएं करने वाला कोई ना होगा। आओ मैं आपको ये बता रहा था, देखो माँ अगर जन्नती कह दे बेटा जन्नती हो जाए, थके तो नहीं आप हजरात, थके तो नहीं है? तो जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए, देखो माँ अगर जन्नती कहते कैसे नसीब बदलते हैं औलाद के। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगम्बर हैं, एक दिन हाथ उठाते कहते हैं इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना। बस आप सुनते रहो, देखो मैंने तुम्हारी खातिर कुर्सी छोड़ दी, खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मोहब्बत से सुनते रहो। कुर्सी कौन छोड़ता? कोई छोड़ते ही नहीं है, एक बार मिल जाए तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैंने छोड़ दी है आपकी मोहब्बत में। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इलाही अरिनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मुझे दिखा दे जन्नत में मेरा साथी कौन है। रब ने फरमाया जाओ जाके देख लो, फुला जगह है। जो लोकेशन हजरत मूसा को मिली उसी पे पहुंचे, जाकर के देखा जो साथी था ना वो गोश्त बेच रहा था, गोश्त फरोश गोश्त बेचता रहा। शाम हुई, गोश्त घर के खाने का कपड़े में लपेटा, हजरत मूसा का नूरानी चेहरा देखा, चेहरा देख के बोला मेरे मेहमान बन जाओ। हजरत मूसा को तो देखना था ये कौन सा ऐसा अमल करता है अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा साथी बनाया है। आपने उसकी दावत को कबूल किया, अब वो जवान आगे आ गए। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा को खुशी खुशी लेकर के जा रहा है। उसे क्या मालूम आज उसकी किस्मत बदलने वाली है, अल्लाह का पैगम्बर उसके घर में अपने कदम रखने वाला है। जवान ने अपने हाथों से खाना बनाया, खाना जब बन के तैयार हो गया हजरत मूसा के करीब आके बोला, अभी वो पहचानता नहीं है हजरत मूसा है, आके बोला मेहमान अभी खाओगे तो अकेले खाना पड़ेगा, और थोड़ा वेट कर लोगे, इंतजार कर लोगे तो तुम मेरे साथ खाओगे। हजरत मूसा को तो देखना था कौन सा अमल करता है ये, अल्लाह ने जन्नत में इसे मेरा हमसाया बनाया है। हजरत मूसा ने कहा मुझे तेरे साथ खाना है, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब वो जवान तश्तरी में खाना लेकर के चला, एक बुजुर्ग औरत के पास पहुंचा, वो खातून बिस्तर पर लेटी है। ये इस्लाम ने बताया है, इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो, तुम किधर जा रही हो, तुम्हें लोग
लोग बहका रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर क्या होता है, एक बच्चे की दास्तान मैंने सुनी, अल्लाह अकबर, आंख से आंसू आ गए। चंद दिन पहले की बात है, उस बच्ची को अल्लाह अकबर कबीरा गलत तरीके से फंसाया गया। बच्ची होती है, ये नाजुक कली सी होती हैं, ये अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से बचाने का जरिया होती हैं। ये नाजुक कली है, आपकी बेटियां, आपकी बहनें। अल्लाह अकबर कबीरा इनकी हिफाजत करें, वरना कोई पैर रख देगा ये मुरझा जाएगी कली जो खिल लगी है तेरे आंगन में। उस बच्ची को अल्लाह अकबर फर्जी तरीके से फंसाया गया। उस बच्ची को फिर अगवा ले गया वो अल्लाह अकबर अपने जाल में फंसा करके 17 दिन तक उसे अपने पास रखा। 17वें दिन के बाद जब उसके घर वाले बच्ची को तलाश कर रहे हैं तो अल्लाह अकबर रेल की पटरी पर वो मिली है। सर अलग पड़ा था, उसका जिस्म अलग पड़ा था। इस तरह किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। एक जवान ने एक मुस्लिम बच्ची को फंसाया, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर उससे अपनी ख्वाहिश को पूरा किया। फिर उसका अल्लाह अकबर इस तरह कत्ल किया कि उसे कुएं के अंदर डाल दिया और उसकी बॉडी को गलाने के लिए ऊपर से नमक डाल दिया ताकि बॉडी जल्दी से गल जाए। आज आप हजरात मतलब क्या मुकम्मल देख सकते हैं, जिस तरफ आप देखोगे हमारी बेटियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनको अल्लाह अकबर फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। और जब तुम अल्लाह अकबर इस तरह के बड़े बड़े फैसले ले लेती हो ना, तो अल्लाह अकबर तुम अपने घर की रह जाती हो, तुमसे दुनिया भी चली जाती है, तुम्हारा दीन भी चला जाता है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, अपनी अज़मतें पहचानो, तुम्हारे कदमों में जन्नत है। तुम बेटी हो तो अपने भाई की कमाई के लिए बरकत का जरिया हो। तुम अगर किसी की बहन हो तो अपने भाई के लिए उसकी रिज़्क़ का जरिया हो। अगर तुम किसी की बेटी हो तो अपने माँ बाप के लिए जहन्नम से आड़ हो। अगर तुम किसी की बीबी हो तो अपने शोहर को अल्लाह अकबर उसके रोजी में बरकत का जरिया हो। अगर तुम किसी की माँ हो तो तुम्हारे कदमों में उसकी जन्नत है। इतना सम्मान तुम्हें इस्लाम ने दिया है। दुनिया वाले मनहूस कह रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत की 25 साल की उम्र थी, आका ने 40 साल की सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेवा से निकाह किया और नारी सम्मान का मैसेज दुनिया को दे दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने पहला निकाह विधवा औरत से किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में बैठे हुए हैं। जवान गया है औरत के पास, जाकर के उस अल्लाह अकबर उसने बिठाया अपनी माँ को, तकिया लगाया उसकी कमर से, फिर छोटे छोटे निवाले बनाए अल्लाह अकबर और उसको शोरबों में डुबोया। फिर अपनी वालदा को उसने खिलाया। बूढ़ी औरत को जिस तरह उठाया था उसी तरह लिटा दिया। अब उसका आंचल उठ गया है, उसके हाथ उठ गए हैं, वो दुआ कर रही है। हजरत मूसा ने इशारा किया, जवान इधर आ। जवान दौड़ता हुआ आया। हजरत मूसा फरमाते, बताइए कौन है? जवान कहता है, मेहमान ये मेरी माँ है। हजरत मूसा फरमाते, बताइए हाथ उठा करके, आंचल फैला करके क्या कह रही है? जवान कहता, हुजूर जब मैं इसे खाना खिला करके फारिग होता हूँ तो ये बिस्तर पे लेट के अपना आंचल पिसार के, आंचल फैला के, हाथ उठा के रोजाना एक दुआ देती है। मेरी माँ कहती है, अल्लाहुम्मा जअल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का साथी बना दे। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवान बोला, मेहमान कहाँ हजरत मूसा, कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बड़ी सादा है, मेरी माँ बड़ी सिंपल है। मैं अपनी माँ का दिल रखने के लिए आमीन कह दिया करता हूँ, वरना कहाँ हजरत मूसा और कहाँ मुझ जैसा गुनाहगार। इतना सुनना था। हजरत मूसा फरमाते हैं, लकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना। और जवान तुझे बिशारत हो, और जवान तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अना मूसा, मूसा मैं भी हूँ और तू जन्नत में मेरा साथी बन चुका है।
कोई माने या ना माने, कोई तस्लीम करे ना करे, हमारे पिछड़ने की और हमारी तनस्सुल की एक वजह ये भी है, हमने माँ बाप को जलील कर दिया है। वरना जब हम माँ बाप के फर्मा बरदार थे, वालिदैन के वफादार थे, दुनिया हमारे कदम चूमती थी, दुनिया हमें सैल्यूट करती थी। खुदारा अगर तुम अपनी इज्जतें बहाल करना चाहते हो, अगर जालिमों से नजात चाहते हो, अपनी तरक्की चाहते हो, तो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बन जाओ, अपने माँ बाप के मुतियो मेहरबान बन जाओ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन समझ सकता है यार। अपने बाप की कदर करो, अपनी माँ का एहतराम करो। उससे पूछो जिसको बचपन में जो अल्लाह अकबर यतीम हो गया, जिसे माँ का प्यार न मिल सका, जिसे बाप का प्यार न मिल सका। हुजूर दुनिया में आए तो बाप का साया चला गया, 6 बरस की उम्र है। हजरत आमना से कहते अम्मी मेरे वालिद जनाबे अब्दुल्ला कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, अम्मी बताओ मुझे मेरे वालिद के बारे में। हजरत आमना बताती थी हुजूर रोते थे, अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन हुजूर अल्लाह अकबर कहने लगे अम्मी जान मुझे मेरे वालिद की कब्र की जियारत करा दो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती है मेरे प्यारे बेटे तुम्हें मालूम है मैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की इजाजत के बगैर कदम नहीं रखती हूँ, जाओ परमिशन ले लो अपने जद्दे आला, अपने अल्लाह अकबर अपने दादा जान से सरदारी कुरैश है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हुजूर पहुंचे, इजाजत ली तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दे दी। अब सवारी तैयार हुई, हुजूर साथ में है, उम्मे ऐमन साथ में है, ये 3 हजरात चले हैं। अल्लाह अल्लाह पहुंचे हैं अल्लाह अकबर मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर। हुजूर अपने वालिद माजिद की तुरबत पे पहुंचे हैं, जो प्यार दिल में था वो बाहर आ गया आंखों में आंसुओं के जरिए। अल्लाह अकबर हुजूर अपने वालिद की कब्र से चिपट के रो रहे हैं, चिमट के रो रहे हैं, लिपट के रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह पूरे कपड़े आंसुओं से हुजूर के तर हो गए, पैराहन शरीफ भीग गया। हजरत आमना ने हाथ पकड़ा, इरशाद फरमाया चलो बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आका को साथ लिया चलती हैं। अब देखो बाप का प्यार पहले ही जा चुका था, बाप की शफ़क़तें दुनिया में आने से पहले ही जा चुकी थी। अब 6 बरस की उम्र शरीफ है हुजूर की वालिदा मुहतरमा साथ हैं, मकाम अबवा है। वहां आकर के हजरत आमना को फीवर हुआ, फीवर इतना तेज था कि जिस्म से लपटें निकलती थी। हुजूर अपनी वालिदा की पेशानी को चूमते थे, कभी कदमों को चूमते थे। हुजूर रोने लगे, हजरत आमना ने पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया बेटे मोहम्मद तुम ना रो, इसलिए कि तुम्हारे रोने से फरिश्तों को रोना आ जाता है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला किस लिए रोते हो याद रखो, तुम तो बड़े मर्तबे वाले हो, तुम तो बड़े नसीबे वाले हो। जब तुम पैदा हुए थे कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने मुल्क शाम के महल्लात देख लिए थे। ए मोहम्मद जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो अंबिया मुझे बिशारत देने ख्वाब में आया करते थे। जब तुम दुनिया में आए थे तो जिब्रील जैसा पैगंबर तुम्हारे घर का तवाफ कर रहा था। ए बेटे मोहम्मद तुम ना रो, जब तुम्हारे दादा अपने हाथों में लेकर के काबतुल्लाह का तवाफ करने पहुंचे तो ए बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला खाने काबा तुम्हारी तरफ झुक रहा था, गोया वो तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा था। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, किसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 6 बरस की उम्र है, हुजूर तड़प तड़प के रो रहे हैं। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाले पुरमलाल हो गया। हुजूर ने अपने नर्म नाजुक हाथों से अपनी वालिदा की कब्र तैयार की, फिर छत बनाई, पानी की जगह आंसुओं से छिड़काव किया। अब हुजूर आए मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को अपनी आगोश में ले लिया और इरशाद फरमाते हैं बेटे ए मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मां नहीं है तो क्या हुआ? ए उम्मे ऐमन
मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को माँ का कमी का एहसास न होने देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूछे कोई उन लोगों से जिनकी माओं का बचपन में इंतकाल हो जाता है, पूछे कोई उनसे जिनके पाप का साया अल्लाह अकबर कबीरा उनके सरों से उठ जाता है। मैं तो आपसे बस इतना कहूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, और इस्लाम के मुक़द्दस जियालो, इस्लाम के शहजादों शहजादियों, नमाज को पाबंदी से अदा करो। नमाज अगर ज़िंदगी में है तो फिर ज़िंदगी कामयाब है। माँ बाप की फर्मा बरदारी है तुम्हारे दामन में तो फिर ज़िंदगी तुम्हारी कामयाब है। ये जो हर साल तुमने एक फैशन निकाला ना उम्रे हज का, ये उम्रे हज के फैशन बंद करो, अपने माँ बाप को उम्रे के लिए भेजा करो। हाँ, अपने माँ बाप को उम्रे के लिए भेजा करो, और माँ बाप को बस एक दो मरतबा भेज दो, बाकी पैसा ना ये जो हमारे समाज में गरीब तबका है ना, उनकी बच्चियों की शादियां कराओ, शादियां कराओ उन बच्चियों की। ये फैशन खत्म करो। ये जो एक दिन के लिए तुम इतने खर्च करते हो, 50-50 लाख की शादियां करते हो, क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, किसी की सीख खड़ी नहीं होती है। तुम 50 लाख की करोगे, कोई 55 लाख की कर देगा। यार ऐसे भी है, एक नौजवान ने अपनी बहन की शादी की तो वो चल रही है ना फॉर्च्यूनर, और एक और आई है, वो कौन सी है आपको मालूम होगा, गाड़ी चली है, नई गाड़ी है, तो फॉर्च्यूनर तो पुरानी हो गई, कोई बहरहाल जो भी है वो, तो वो कम से कम 18-19 लाख की गाड़ी है। उसने 18-19 लाख की वो गाड़ी भी दी और 50 लाख का कैश भी दिया। अब जब उसकी डिटेल हमारे उलमा ने निकाली, इतनी बड़ी इसने शादी की है, तो पता चला इसकी सगी कजिन, चचा की बेटी, जो अपने बाप की मौत की वजह से 30 साल की उम्र हो गई, यतीम है, उसका निकाह, इसका पैगाम निकाह नहीं आ रहा है, कोई रिश्ता भेजने के लिए तैयार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, ओ बेगैरत, ओ बेशरम, तूने 18 लाख की अपनी बहन को कार भी दी, तूने 50 लाख का अल्लाह अकबर अपने बहनों को कैश भी दिया। अगर तू अल्लाह अकबर 10-15 लाख रोक कर गए, ये तो कोई गैर नहीं है, तेरे घर की बात है। अल्लाह अकबर, खून तो एक ही है, तेरे चचा की सगी बेटी है, अल्लाह अकबर। अगर तू अपनी इस बहन की भी शादी कर देता तो याद रख अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह के नबी भी राजी हो जाते। मेरे पैगंबर की जिंदगी को तुमने समझा नहीं। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने आप से किसी का दिल ना दुखाओ। जब तुम्हारी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, गरीब की बच्ची तुम्हारी बेटी के जहेज को देखती है, वो खून के आंसू रोती है, वो कहती है अल्लाह अगर मेरे बाप के पास भी दौलत होती तो मेरा भी निकाह हो जाता, मेरा भी रिश्ता आता। इस वजह से इन बच्चियों के रिश्ते नहीं आते हैं कि हमने अपनी बेटियों की बड़ी बड़ी कीमती और महंगी शादी की है, हमने अपने पड़ोस में नहीं देखा, हमने अपने रिश्तेदारों में नहीं देखा। अगर बहन मालदार हो गई और भाई गरीब है तो वो बहन अपने भाई को देखने तैयार नहीं, और अगर भाई मालदार है, बहन गरीब है, बहनोई गरीब है, तो ये मालदार अल्लाह अकबर भाई अपनी गरीब बहन को देखने के लिए तैयार नहीं। अपने जिंदगियों को बड़ा मुश्किल कर दिया। इस्लाम ने तो एक चैप्टर रखा है ज़कात का, ओ अमीरों अपने मालों की ज़कात निकालो। ज़कात इसीलिए है कि किसी गरीब की बेटी रिश्ता ना आने की वजह से खुदकुशी ना करे, किसी गरीब की बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ घर से ना भागे। अल्लाह अकबर कबीरा अपना मजहब बदलने के लिए तैयार ना हो। अभी एक लड़की ने पूना में अपना मजहब बदला, अल्लाह अकबर, गैर मुस्लिम लड़के से उसने शादी की। उसके पास जब उलमा पूछे, उससे कहा बेटी तूने गलत किया है, तो उस लड़की ने ऐसे जवाब दिए थे। उस लड़की ने कहा था हमने अल्लाह अकबर कबीरा अपने बाप के इंतकाल के बाद लोगों के यहाँ झाड़ुआ मारी हैं, हमने लोगों के बर्तन धोए हैं, हम बड़े गरीब थे, कोई हमारी मदद के लिए ना आ सका, हमारे पड़ोसियों ने हमसे ना पूछा। एक चैप्टर ज़कात का था, ये ज़कात भी लोग नहीं निकालते। याद रखना, अगर हर अमीर अपने माल की ज़कात निकालने लगे, ये जो आज खुदकुशी हो रही है, आज बेटियां खैरों के साथ जा रही हैं, कोई बेटी नहीं जाएगी। ओ अमीरों, अपनी दौलत की नुमाइश करके किसी गरीब की बच्ची को न रुलाओ, किसी गरीब बाप को न तड़पाओ। खुदा ने दौलत दी है, अपने बच्चों पे भी खर्च कर और गरीबों पे भी खर्च कर, फिर देखना आमना के लाल भी तुझसे राजी हो जाएंगे, मदीने के ताजदार भी तुझसे राजी हो जाएंगे। जिस इस्लाम ने इतना ख्याल किया है कि जब तुम अल्लाह अकबर कबीरा अपने बच्चों
बच्चों को कपड़े बनाओ तो देख लो तुम्हारे पड़ोस में यतीम बच्चे तो नहीं है। तुम जब अपने बच्चों को शॉपिंग कराओ देख लो यतीम बच्चे तो नहीं है, बेवा औरतें तो नहीं है। एक मैसेज और देना चाहता हूँ, उर्स होते अच्छी बात है, सुन्नी उर्स नहीं करेगा तो कौन करेगा। चादर मजार पे डाली जाती है, सुन्नी चादर नहीं पेश करेगा तो कौन पेश करेगा। फूल मजारों पे पेश किए जाते हैं, सुन्नी पेश नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम अगर चाहते हो अल्लाह अकबर ये अल्लाह वाले राजी हो जाएं तो तुम्हारी चादर पेश करने से ये राजी नहीं होंगे, तुम्हारे फूल पेश करने से ये राजी नहीं होंगे, तुम्हारे कुल पेश करने से ये राजी नहीं होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हारे इन अमलों से ये राजी नहीं होंगे। अगर तुम इन्हें राजी करना चाहते हो तो एक काम करो, जो चादर तुम यहाँ डालने के लिए लाए हो इस चादर को अल्लाह अकबर दूसरी चादर खरीदो और किसी यतीम बच्ची के सर पे ले जाकर के तुम डाल दो। इस चादर को उर्से शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह में आने वालों, जो चादर तुम बरेली शरीफ लेकर के जाने का इरादा दिल में रखते हो, जो चादर तुम अजमेर शरीफ गरीब नवाज के मजार पे डालने का इरादा दिल में रखते हो, जो चादर तुम साबिर पाक के मजार पे डालने का अपने दिल में तमन्ना रखते हो, जो चादर को तुम अल्लाह अकबर हजरत रमजान शाह बाबा के मजार पे डालने का दिल में इरादा और तमन्ना रखते हो, इस चादर को यहाँ ना डाल के किसी बेवा के सर पे डालो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ केसरगंज आईनी से अल्लाह अकबर रमजान शाह बाबा खुश होंगे, बरेली शरीफ से आला हजरत खुश होंगे, कलियर शरीफ से साबिर पाक खुश होंगे, दिल्ली से महबूब इलाही निजामुद्दीन खुश होंगे, अजमेर शरीफ से ख्वाजा मोइनुद्दीन खुश होंगे, अल्लाह अकबर कबीरा महरारा से शाह बरकतुल्लाह खुश होंगे। अगर तुम चाहते हो ये अल्लाह वाले राजी हो जाए तो यतीमों की मदद करो, अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। यकीन जानो जब अल्लाह राजी होता है तो अल्लाह वाले भी राजी हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लेकिन ये शादियों की महंगाइयाँ, ये हमारे जवान बैठे कोई तैयार नहीं है बगैर जहेज के शादी करने के लिए। निकाह करेंगे लड़की भी अच्छी हो, हाँ बिल्कुल हूर हो, खुद काला कलोटा कलुआ है, और इसे लड़की चाहिए हूर जैसी, और दौलत भी चाहिए, हाँ सब कुछ चाहिए। अपना चेहरा तो आईने में देख। अगर तुम मदीने वाले को राजी करना चाहता है, किसी अल्लाह अकबर गरीब की बेटी का हाथ पकड़ के अपने घर में लेकर के आ जा, फिर देखना तुझे दौलत भी मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी। ये तुम्हारे तरीके नहीं है इतनी महंगी शादी करना कि अब ये आएंगे, अब ये जाएगा, अब वो आएगा, अब यहाँ से जाएगा। शादियों से पहले कई कई बारातें पहले आ जाती हैं, चढ़ाई करते हैं लड़की वालों के यहाँ, हाँ ढाबा बोलते हैं लोग। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कहीं और की बात नहीं, लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, इस लखनऊ की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा एक बहुत पढ़ा लिखा घराना था, दीनदार घराना था। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया। अल्लाह अकबर बारात जब आ रही है तो उन्होंने अपने महल्ले में जो गैर मुस्लिम थे उनको भी मदऊ किया। वो एक है, मतलब क्या है, जैसे आप जिस जगह रहते हैं मोहब्बतें होती हैं, और ये इस्लाम का पैगाम भी है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो भी उसके साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसी अगर तुम्हारा मुसलमान नहीं है तब भी उसको तकलीफ न दो, ये इस्लाम है। अल्लाह अकबर, अच्छा व्यवहार रखो उसके साथ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया जो उनके पड़ोसी थे गैर मुस्लिम थे, उन बच्चियों की भी उन्होंने इनवाइट किए, वो बच्चियां भी आ गई। अल्लाह अल्लाह, जब उनकी बेटी की बारात आई, चंद आदमी बारात में आए, निकाह हुआ। ना तो अल्लाह अकबर अंगूठी पहनाई जा रही है, ना तो ये चादर पेश की जा रही है कि पहले जोड़ा दो निकाह वाला तब निकाह होगा, अंगूठी दो तब निकाह होगा, कितना जेवर लाए हो तब निकाह होगा, बताओ कितना सोना लाए हो, कितना चांदी लाए हो। एक जगह की बात तो ये हजरत, सोना नहीं था उस मतलब क्या जेवर पे सोने का पॉलिश करा के लोग ले आए।
उनकी डिमांड थी इतना सोना चाहिए, तो कुछ लोग इस तरह भी कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दीजिए, उस लड़की उन लड़कियों ने जब कुछ नहीं देखा, उस लड़की की रुखसती हो गई, तो जो गैर मुस्लिम लड़कियां थीं वो लड़की के बाप के पास गईं और जाकर के उन्होंने जिस तरह अपने बाप को बाप कहती थी उन्हें भी बाप कहा और कहा अब्बा जी एक बात तो बताओ, हमारी बहन की बारात आई, रुखसती भी हो गई, ना तो हमने कोई जोड़ा देखा, ना हमने कपड़े देखे, ना इतना हमने बारात के आदमी देखे, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा मुख्तसर सा ये तुमने तुम्हारी यहाँ शादी देखी, ये तो बताएं तो सही। तो लड़की के बाप ने जवाब दिया था, वो बेटियों सुनो, मैंने तो कहा था बताओ कौन सी गाड़ी लोगे, तो लड़के ने कहा था मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, आप मुझे मोहब्बत से अपनी बेटी पाल के दे रहे हैं, मेरे लिए यही सब कुछ है। मैंने तो कहा बताओ कितना कैश चाहिए, लड़के ने सब कुछ मना कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा जब तुम्हारी बेटी का रिश्ता हुआ तो कितने आदमी देखने के लिए आए थे, कहा बेटी कोई नहीं, बस लड़के की माँ आए थे। मैंने तो कहा था जितने चाहो इतने आदमी लेकर के आओ, तो इस बच्चे की माँ ने जवाब दिया था, हमारी अल्लाह अकबर समदन ने हमसे कहा था आप अपने दिल का टुकड़ा हमें दे रहे हैं, अपना लखते जिगर पाल के हमें दे रहे हैं, हम तुम्हारे यहाँ इतने आदमी लेकर के नहीं आएंगे, हमारे बेटे का रिश्ता हो रहा है, हम अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाएंगे, तुम्हारे घर नहीं अपने घर बुला करके खिलाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उन लड़कियों ने जब इतना सुना, वो लड़कियां इतनी मुतासिर इम्प्रेस हो गई, वो उस मुसलमान बाप का कदम पकड़ के कहने लगी थी अब्बा अगर कोई सबसे सच्चा मजहब है इस जमीन के ऊपर तो वो मजहब इस्लाम है। हमारे यहाँ तो जब रिश्ता होता है 50 आदमी रिश्ते में होते हैं, फिर लगन होती है, फिर यह होता है, अंगूठी पहनाई होती है, फिर साड़ी आती है, फिर पैसा जाता है, फिर इतने आदमी बारात में आते हैं। उन लड़कियों ने कहा था अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का लाया हुआ मजहब है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते दीन इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फालतू के अखराजात बंद करो, फालतू के खर्चे बंद करो, जो फालतू के तुमने खर्चे किए हैं तुम्हें पता नहीं है कौम कहां से कहां जा रही है। हम बर्बाद हो गए इस नुमाइश के चक्कर में। अल्लाह अकबर कबीर, अपनी दौलत की नुमाइश न करो। अच्छा एक बात अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, किसी से कहूँ मेरे भाई आओ यहाँ, मैं अपने माल की ज़कात निकाल रहा हूँ, ये 200 रुपया में 20,000 की ज़कात निकाल रहा हूँ, एक 10,000 पे 100 रुपया होता है, 20,000 पे 200 रुपया। मैं कहूँ आओ सेठ जी ये 200 रुपया है, ये मेरे माल की ज़कात है, जाकर के अपने बच्चों को ये 200 रुपये खिला दो। अल्लाह अकबर, सेठ बिगड़ जाएंगे, कहेंगे हजरत तुम्हारे मुँह से ये बात अच्छी नहीं लग रही, इस अपनी ज़कात में तुम्हारी माल की ज़कात अपने बच्चों को कैसे खिलाओ। मैंने कहा बात करूं बताओ तो सही। कहने लगे ये मैंने उलमा से सुना है, ये जो ज़कात होती है ये माल का मैल हुआ करती है। मैंने कहा वाह सेठ जी, वाह सेठ जी, अल्लाह अकबर, ये दोगली पॉलिसी करते हो। अगर मैं अपने माल की ज़कात आपको दे रहा हूं तो आप बरहम हो रहे हो, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन जब तुम अपने माल की ज़कात खुद ही खा जाते हो तब तुम्हें शर्म क्यों नहीं आया करती है? तुम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हो, अपने माल का मैल खुद भी खाते हो, बच्चों को भी खिलाते हो। मैल खाते हो तुम कहाँ के सेठ हो? माल का मैल खा रहे हो तुम कहाँ के सेठ हो? तुम सेठ नहीं हो, तुमसे अच्छा तो वो है जो मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई खुद भी खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है। कहाँ के सेठ हो तुम? मैं दूं तो तुम्हें बुरा लगता है, मैं ज़कात को तुम्हें कहूं तो तुम्हें बुरा लगता है, अपनी ज़कात खुद खाते हो तो तुम उस वक्त क्यों नहीं सोचा करते हो? वो फालतू के खर्चे कम करो, इस्लाम को समझो, इस्लाम के नहज को समझो। उर्स करो लेकिन उर्स के अंदाज में करो, ठीक है ना? उर्स करो जिस तरह हमें करना चाहिए उसी अंदाज में करो। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे किए हैं किसी की बेटी का रिश्ता कराने में खर्च करो। ये जो हमारे भाई तड़पते हैं इलाज के लिए
जाकर के अल्लाह अकबर कबीर इनके इलाज में खर्च कर दो। ये हमारे डॉक्टर अहमद जिया साहब बैठे हैं, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा अखलाक है। मैं अभी लखनऊ में था, वहाँ इनके कोई पहचान के थे, इन्होंने फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी गाड़ी ऐसी गाड़ी में सीट भी नहीं थी, लेकिन कंडक्टर ने इनके कहने से अपनी सीट मुझे दी। ये होती है मोहब्बत है, ऐसा अखलाक पेश करो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो ये डॉक्टर जिया साहब, इनका जो डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं दीन की खिदमत मैं करूंगा, मैं तकरीर करूंगा तो दीन की खिदमत होगी, मैं चिल्लाऊंगा तो दीन की खिदमत होगी, मैं गला फाड़ के लोगों से बयान करूंगा तब दीन की खिदमत होगी, मैं माइक तोड़ स्टेज हिला करके तकरीर करूंगा तो अल्लाह अकबर दीन की तबलीग होगी। नहीं साहिब डॉक्टर जिया, तुम भी दीन की तबलीग कर सकते हो, चेयरमैन साहब आप भी दीन की तबलीग कर सकते हैं, यहाँ पे मिंबरान बैठे हैं जो जीत के आए हैं वो भी दीन की खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कैसे? डॉक्टर साहब को चाहिए जो गरीब हो उसको दवाई फ्री में दे दे अल्लाह की रजा के लिए, तो दीन का काम होगा। सेठ को चाहिए कि वो अपने माल की ज़कात निकाले, दीन का काम होगा। जो जिस विभाग में है, जो जिस महकमे में है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की रजा के लिए काम करता चला जाए, दीन की खिदमत हो जाएगी। और लोगों कुछ नेकियां इस तरह करो, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है, रब को राजी करने के लिए नेकियां करो। जिंदाबाद। चंद काम ऐसे कर लो। ये जो मेन चीज है शादी, हमारे आलिम साहब ने लड़कियों के मदरसे का ऐलान किया, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है, दीन पढ़ाओगे तभी दीन बचेगा, तभी बेटियां बचेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये काम भी शुरू करो, इसमें भी पहल करो, अपने खानदान से, अपने महल्ले से, अपनी बस्ती से जो गरीब बेटियां हैं। ऐसा ना कि एक सम्मेलन जो होता है इज्तिमाई निकाह, इज्तिमाई निकाह, 5 आदमी अगर 5,000 रुपए इकट्ठा करें, कितने हो गए? 2,500 रुपए। 10 आदमी इकट्ठे होकर के 50,000 रुपए करें, कितना हो गया? 5 लाख रुपए। इसी तरह 100 आदमी इकट्ठा हो जाए, जब 50,000 रुपया करेंगे, कितना होगा बताओ तो सही? पैसे का अंबार लगेगा। उसके बाद देखो कौन बेटी निकाह की मुस्तहिक है, देखो किसकी उम्र ढल लगी है, देखो कोई कौन सा बाप गरीब है जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। और जब तुम ऐसा काम करने लगोगे, इज्तिमाई निकाह तुम कराने लगोगे, देखना तुम्हारी दौलत में भी इजाफा होगा, तुम्हारी इज्जतों में भी इजाफा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़ते हो पढ़नी चाहिए, हज करते हो हज करना चाहिए, अल्लाह ने दौलत दी है, रोजा रखते हो रखना चाहिए। लेकिन जब तुम ये अमल कर दोगे तो आप मुझे फोन करके कहोगे नाजिम रजा मंजरी, जिंदगी जीने का मजा अब आया है, एक गरीब की बेटी का इज्जत से निकाह कराया है, जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, इबादत में लज्जत आ रही है। और लोगों ये अमल शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी दी है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये काम करो, नेक काम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, दिखावे के लिए कुछ न करना, नमाज दिखावे के लिए नहीं पढ़ना, रोजा दिखलावे के लिए नहीं करना, सदका दिखलावे के लिए नहीं करना। बस ये 3 बातें 1 मिनट में गुफ्तगू खत्म। सुनो बस मोहब्बत के साथ, पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आज टाइम में भी बरकत हो रही है, 1 बजने में नहीं आ रही, समझ रहे हैं आप? टाइम में बहुत बरकत है। अल्लाह सलामत रखे आप हज़रात को, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। देखो मोहब्बत के साथ सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका, जिसने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी तो उसने गोया नमाज पढ़ के शिर्क किया। नमाज है बड़ी इबादत, नमाज है बड़ी इबादत, अगर लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है तो ये नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। मन सामा युराई फ़क़द अशरका, जिसने रोजा लोगों को दिखावे के लिए रखा तो उसने रोजा रख के शिर्क किया, ये रोजा उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका, जिसने सदका लोगों को दिखाने के लिए किया तो अल्लाह अकबर उसने सदका करके शिर्क किया, उसका सदका उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। अस-सदक़तु
रद्दुल बलाई, सदका बलाओं को टाल देता है, लेकिन वो सदका टालता है जो रब की रजा के लिए हो। वो नमाज अल्लाह का कुर्ब दिलाती है जो रब की रजा के लिए हो। उस रोजे से अल्लाह का कुर्ब मिलता है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। उस हज से अल्लाह का कुर्ब मिलता है जो अल्लाह की रजा के लिए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो करना, अपने माँ बाप की अजमत और मकाम को पहचानो जवानों। अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी उसके मुंह पे मार दी जाएगी। जिसने रोजा दिखलावे के लिए रखा उसके मुंह पे मारा जाएगा। जिसने सदका लोगों को दिखाने के लिए किया उसके मुंह पे मारा जाएगा। लेकिन जिसने अपने माँ बाप को, अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को अल्लाह अकबर दिखलावा करके ही सही लेकिन राजी कर लिया। बाप नाराज था, दिखलावा बेटे ने किया, बाप को राजी कर लिया। माँ नाराज थी, दिखलावा ही किया लेकिन माँ को राजी कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इस दिखलावे पर भी इबादत का सवाब अता फरमाता है। वो रब तेरा दिखलावा नहीं देखता है, वो रब तेरे माँ बाप की रजा को देखता है। इसलिए कि अल्लाह ने इनकी रजा में अपनी रजा को रखा है। इसलिए अपने माँ बाप की हर हाल में इताअत कर, फर्मा बरदारी। अपने माँ बाप की हर हाल में इताअत कर, फर्मा बरदारी कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अगर रजा चाहते हो, उसका कुर्ब चाहते हो, तो माँ बाप को सीने लगाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और ये उजड़ वाले फैसले लेने बंद करो। नई नई ससुराल में अच्छी अच्छी खातिर होती है, हमने खूब देखा है, लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो वो खातिर नहीं होती है और फिर तुम माँ बाप को छोड़ देते हो। याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, बाकी राजी होते हैं तो कीमती तोहफे देते हैं, बाप तुझे पूरी जवानी दे देता है। लोग कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे, मैं चंद जुमले बोल रहा हूँ, ये एक नसीहत भरे जुमले हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मैं कहता हूँ नहीं, हर कामयाब मर्द के पीछे बाप की पूरी जवानी हुआ करती है। औलाद अगर निकम्मी भी हो, कुछ ना करे, तो बाप को औलाद का घर में आना जाना ही बड़ा अच्छा लगता है। हजरात, ये माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के कपड़े देख करके खुद पुराने कपड़ों में रह जाते हैं। इन्हें खुशी होती है औलाद को अच्छा पहनते हुए देख के, अच्छा खाते हुए देख के, लेकिन ये खून के आंसू उस वक्त रोते हैं जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है। उसके बाद चंद ही दिनों में ये अपना चूल्हा अलग कर लेते हैं, फिर होटल से नहारी, कोरमा और ये स्टू वगैरह लाते हैं और फिर बीवी के साथ बैठ के माँ बाप को दिखा दिखा करके खाते हैं। उस वक्त माँ बाप खून के आंसू रोते। माँ कहती मैंने तो अपने खून जिगर इसे पिलाया, बाप कहता मैंने अपने हिस्से का रोटी और अपने हिस्से के निवाले इसे खिलाए, ये बेटा आज मुझे दिखा दिखा करके खा रहा। जवानों, अपने बाप की इज्जत करो, अपने बाप की रिस्पेक्ट करो। पहले इन्हें खिलाओ, बाद में तुम खाओ, पहले इन्हें पहनाओ, बाद में तुम पहनो। माँ बाप की ऐसी इज्जत करो, ऐसी इज्जत करो, ऐसी इज्जत करो जैसे मेरे नबी ने फरमाया है। इस तरह समझ लो, अल्लाह ने फरमाया और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ किसी मौलवी का फरमान नहीं है, अल्लाह पाक का फरमान है कि अपने अब्बा अपनी अम्मा के साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा, जब तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, अहदुहुमा, एक औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ न कहना, वला तनहरहुमा, न अपने अम्मा अब्बा को झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने अब्बा अम्मा से ताजीम के साथ बात करना, वख्फिद लहुमा जनाहुल्ली मिनर रहमा, अपने अब्बा और अम्मा के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे और रब की बारगाह में अर्ज कर, वकुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे अब्बा पे रहम फरमा, ए अल्लाह मेरी अम्मा पे रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे अब्बा और अम्मा ने मुझ पर रहम फरमाया। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिथले कबर मामूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।